Dear teachers, share drive, शेड्यूल्ड, असाइन, ड्यू टाइम और शेयर करना, ऐसे कुछ वर्ड्स है जिसमें टीचर्स को कन्फ्यूज़न हो रहा है। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। देखिए, गूगल क्लासरूम एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपना गूगल फॉर्म, जो क्वेश्चन पेपर बनाया है उसको गूगल फॉर्म बोलते हैं, और गूगल क्लासरूम के थ्रू हम उसको असाइन कर रहे हैं। अब असाइन करना, शेड्यूल करना, ये चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, गूगल फॉर्म जो है, मतलब गूगल फॉर्म मतलब क्वेश्चन पेपर, उसके अंदर आपको टाइमर नहीं डालना है। गूगल फॉर्म के अंदर टाइमर नहीं डालना, वो बहुत पहले बताया था, उसको बाद में 2-3 बार मना कर दिया है। लेकिन अभी भी कुछ टीचर्स ने टाइमर डाल रखा, तो हो सकता है कि उसके कारण फिर वो परमिशन और इस तरह के जो इश्यूज़ आ रहे हों वो क्रिएट हो जाएं बाद में। इसलिए आप प्लीज़ टाइमर ना डालें, इतने मॉक टेस्ट में हो चुका है। तो किस में टाइमर नहीं डालना है? क्वेश्चंस पेपर में, मतलब गूगल फॉर्म में। गूगल क्लासरूम में टाइमर नहीं डाला जाता है। गूगल फॉर्म के अंदर, गूगल क्लासरूम के अंदर टाइमर नहीं होता। गूगल क्लासरूम के अंदर शेड्यूल होता है। तो शेड्यूल्ड जो होता है गूगल क्लासरूम के अंदर, वो कैसे होता है, असाइन कैसे होता है ये, और ड्यू टाइम क्या होता है, ये चीज़ें टाइमर से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। टाइमर किस में होता है? गूगल फॉर्म में। वो डाल ही नहीं रहे हम तो अपने गूगल फॉर्म में, तो वही इमेज डालना है, क्वेश्चंस डालने हैं, इंस्ट्रक्शंस डालने हैं, वो चीज़ें आपको समझा चुका हूँ मैं। वो कहाँ पर हो गया आपका? गूगल फॉर्म के अंदर। क्वेश्चंस पेपर के अंदर इंस्ट्रक्शन डालना, नेम, क्लास और सब चीज़ें उसके अंदर आ जाएगी एज इट इज़, है ना। वो चीज़ कंप्लीट अच्छी तरह से आपको आ चुकी है। अब हम गूगल क्लासरूम में कैसे शेड्यूल करें, है ना। गूगल क्लासरूम में शेड्यूल कैसे करना है? तो शेड्यूल तो उन्हीं टीचर को करना है जिनके पास केवल एक ही क्लास है, मतलब उनका पेपर एक ही क्लास में, तो किसी दूसरे सेक्शन के अंदर, किसी दूसरे गूगल क्लासरूम में उनको नहीं सेंड करना है। ऐसे टीचर शेड्यूल कर सकते हैं। अगर किसी कारण से उस दिन बिजी रहे हैं या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिसके कारण वो शेड्यूल कर सकते हैं, और बिल्कुल श्योर हों कि अगर हम आज भी शेड्यूल कर देंगे 16 तारीख के पेपर को तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट है, तो वो कर सकते हैं शेड्यूल। अदरवाइज 16 तारीख का पेपर है तो आप 15 तारीख को कर सकते हैं, 15 का है तो 14 को भी कर सकते हैं शेड्यूल, कोई प्रॉब्लम। ये उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ जिनके पास केवल और केवल एक ही क्लास है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ट्वेल्थ AOD के अंदर मुझे मैथ्स पढ़ानी है, तो 12th AOD के बच्चे मेरे पास है और मेरा एक ही गूगल क्लासरूम है। लेकिन मान लो साथ में मुझे 12th B और C के अंदर भी शेयर करना होता है, और वहाँ कोई दूसरा टीचर मैथ्स पढ़ा रहा होता और मुझे B और C में भी शेयर करना होता, तो फिर मुझे शेड्यूलिंग नहीं कर पाऊँगा, मैं शेड्यूल नहीं कर पाऊँगा उसको मुझे उस एग्ज़ाम वाले दिन ही 10 मिनट पहले करना है। या फिर अगर मैं शेड्यूल करूँ तो उस कंडीशन में मुझे दोनों क्लासेस में अलग अलग जाकर, मतलब दोनों ही गूगल क्लासरूम में अलग अलग जाकर उसको शेड्यूल करना पड़ेगा। लेकिन हमें ऐसा करना ही नहीं है प्राइवेसी के कारण, ठीक है। हमें अपने क्वेश्चंस पेपर को शेयर ही नहीं करना है, शेड्यूल ही नहीं करना है। सिर्फ एक क्लास है अगर आपके पास तो ही आप शेड्यूल करें। दूसरी क्लासेस में अगर आप एज ए टीचर पार्टिसिपेंट्स हैं तो आप उसको शेड्यूल ना करें। उसको 10 मिनट पहले, आपके टाइम से 10 मिनट पहले ही आप उसको असाइन करेंगे। तो 10 मिनट पहले जो चीज़ की जाती है उसको असाइन करते हैं। तो देखिए किस तरह से होता है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन पेपर तैयार है आपकी ड्राइव में, शेयर ड्राइव में भी है और आपकी ड्राइव में भी है, ये मानते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल क्लासरूम ओपन करेंगे। गूगल क्लासरूम में जैसे मान लीजिए मैंने जैसे भी आपसे कहा कि मुझे 12th क्लास के अंदर एक पेपर सेंड करना है, ये 12th क्लास जिसमें मेरे पास AOD कंबाइंड है। अकेली एक क्लास है तो मैं इसमें शेड्यूल भी कर सकता हूँ, पर मैं शेड्यूल करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम टीचर को प्रॉब्लम इसी में है शेड्यूल करने में, तो शेड्यूल नहीं कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ असाइन कैसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए, क्योंकि एक से ज़्यादा क्लासेज में, मान लो मुझे दोनों क्लासेज ऊपर जो दिख रही ना 11th और 12th दोनों में ही मेरा पेपर सेंड करना है। हो सकता है आपके पास जैसे 4, 5, 6 क्लासेस हों, मेरे पास 2 है मान लो, इनमें दोनों में मैं पढ़ाता हूँ, एक दूसरे टीचर की और एक मेरी, और मैं दोनों के अंदर हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ही 12th मैथमेटिक्स इसको सिलेक्ट किया, क्लास वर्क में गया, प्लस किया, असाइनमेंट पे गए, टाइटल का नाम आपको पता है यहाँ पे क्या लिखना है हमें, PT1 या जैसा भी मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अभी मैं उस चीज़ के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, इसलिए आप प्लीज़ ये मत बोलना कि सर आपने बाद में ऐसा बता दिया था। PT1 डू एज डायरेक्टेड, डिस्क्रिप्शन में आप इतना लिख दें, एज डायरेक्टेड इन गूगल फॉर्म,
जैसा गूगल फॉर्म में हमने डायरेक्ट किया है, क्योंकि उसमें सारे इंस्ट्रक्शन आ गए हैं, तो यहाँ पर वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं, एज डायरेक्टेड इन गूगल फॉर्म। यहाँ पर आप 30 लिख दीजिए, 30 मार्क्स का पेपर है तो ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, ड्यू डेट मान लीजिए 16 को पेपर है, 16 लिख दिया सितंबर, देख लीजिए डेट ज़रूर ध्यान से। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, टाइम ऑप्शनल। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास का टाइमिंग, एग्ज़ाम का जो शेड्यूल टाइम दिया हुआ है अपने स्कूल की तरफ से टाइम टेबल में 2 से 3, उस स्टेज का बात कर रहा हूँ मैं, 2 से 3 का टाइम दिया मान लीजिए, तो इस पेपर में जो ड्यू टाइम है 2 से 3 का है, तो देखिए इसको नीचे जो 15 लिखा हुआ है इसके ऊपर जाएंगे और इसके बाद जस्ट 2 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं देना है। क्योंकि अगर आपने इसको ज़्यादा लंबा टाइम दे दिया तो स्टूडेंट क्या है, ड्यू टाइम को देख रहा है, ड्यू टाइम को देखकर उससे क्या लगता है कि मुझे 15, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 3:10 लिख दिया, मतलब 15:10 लिख दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा स्टूडेंट 10 मिनट और सोचेगा कि अभी तो 10 मिनट और बचे हैं, ये उसके माइंड में आती है, तो उसको ये 15:02 लिखना है। और इसके 2-3 मिनट बाद ही आप वो क्वेश्चन पेपर को, मतलब गूगल फॉर्म को, रिस्पॉन्सेस को ऑफ करेंगे इस टाइम के 2-3 मिनट बाद। लेकिन आप बोलना 3 बजे से शुरू कर देंगे, आपका टाइम हो गया है, आपका टाइम हो गया है, और इसके 2-4-5 मिनट बाद ही आप उसको गूगल फॉर्म को ऑफ करेंगे, मतलब रिस्पॉन्सेस को। और चाहें तो और 15 मिनट बाद भी कर सकते हैं, और किसी स्टूडेंट के साथ रह जाता है तो आप उसके लिए ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ टॉपिक में क्या लिखना है ये भी बता दिया है इसके अंदर। यहाँ टॉपिक में आप लिख देंगे चैप्टर्स 1 to 5, 6 जितने भी हैं, कॉमा PT1। और इसको सेव कर दें। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसके बाद में अटैचमेंट, ड्राइव पे जाएंगे, ड्राइव पे जाने के बाद शेयर ड्राइव पे जाएं या माई ड्राइव पे जाएं। शेयर ड्राइव पे गए, मुझे 12th का पेपर उठाना है, 12th के उसमें से उठा लेता हूँ, 11th में कहीं से भी एक पेपर ले लिया। अब ये सब मैंने सिर्फ समझाने के लिए बहुत सारे इसमें वर्क कर रखे हैं, इसलिए आपको अजीब सा दिखेगा, ऑफिस यूज़ करके लिखा हुआ है, 12th में 11th पे दिख सकता है, ये सिर्फ समझाने के लिए बहुत सारी बार वर्क किए हैं, इसलिए सिलेक्ट किया, वो पेपर यहाँ पर आ गया, देखिए क्वेश्चन पेपर ये आ गया है जिसके ऊपर आप पहले से तैयार कर चुके हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में टाइमर नहीं है, ये जो आप टाइमर डाल रहे हैं ना, इसको टाइमर नहीं बोलते हैं, ये शेड्यूलिंग होती है, प्लीज़, ठीक है। ये शेड्यूल कर दिया आपने, अब शेड्यूल नहीं किया है अभी, इसका ड्यू टाइम डाला है, शेड्यूलिंग अब करने जाऊँगा। लेकिन शेड्यूलिंग करने के लिए देखिए मेरी एक ही क्लास है तो मैं कर सकता हूँ, ऊपर देखिए क्रॉस के जरिए 12 मैथमेटिक्स लिखा है अभी यहाँ पर, ये थोड़ा आपको डार्क दिख रहा है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसको भी शेड्यूल करना चाहूँ तो देखिए राइट साइड में गया और इस पर शेड्यूल का ऑप्शन आ रहा है, और मैं इस पर शेड्यूल करूँगा ना तो ये देखिए क्या होता है, ये डेट और ये आ गया। यहाँ बहुत ध्यान रखना है अगर आप शेड्यूल कर रहे हैं तो। और अगर एक ही क्लास है आपके पास, एक ही क्लास है, मतलब आप एक ही गूगल क्लासरूम में है, दूसरे किसी से कोई लेना देना है ही नहीं आपका, तब ये काम आप कर सकते हैं 16 तारीख का, जैसे मैं आज ही कर दूँ अगर कॉन्फिडेंट है तो। लेकिन मैं ये नहीं करना बता रहा हूँ, मुझे 90% टीचर के साथ ये है कि सर हमें शेड्यूल तो करना ही नहीं, ये 10 मिनट पहले ही शेयर करना है, 10 मिनट पहले ही असाइन करना है। तो उसके लिए देखिए क्या करूँगा, मैं इसको हटा देता हूँ क्रॉस करके, 12th मैथमेटिक्स है ना, इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी दोनों क्लासेस दिखेगी, और आपके पास 4 है तो चारों दिखेगी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ठीक है। 10th ABCDEF जितने भी है 5 क्लास है तो पाँचों दिखेगी ना, तो सबको सिलेक्ट कर लीजिए। एक तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एक और सिलेक्ट कर ली, देखो 2 सिलेक्ट हो गई। उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करें, डन पे क्लिक करने के बाद देखिए अब क्या होता है, अब यहाँ 2 क्लासेस लिखा हुआ आ गया है, जहाँ पर 11th मैथमेटिक्स लिखा था, 12th वहाँ पर 2 क्लासेस लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद राइट साइड में ये एरो साइन, इसके ऊपर क्लिक ना करते हुए इस पे जाएं। अब देखिए अगर मैं शेड्यूल करता हूँ तो देखिए क्या आता है, प्लीज़ ध्यान से देखना, नीचे की साइड में मोबाइल में लिखा हुआ आएगा कुछ, देखिए पोस्ट कैन बी शेड्यूल ओनली फॉर 1 क्लास, तो शेड्यूल वाला कंसेप्ट तो यहाँ लगेगा ही नहीं ना। और इसके ऊपर देखो वापस लिखा हुआ है तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा, शेड्यूल लिखा हुआ आ रहा है तो इसके लिए ऊपर एक क्लास करनी पड़ेगी। देखो 12 मैथमेटिक्स लिखा हुआ आ गया, वापस एक ही क्लास पे पहुंचा दिया उसने वापस, क्योंकि आप 2 क्लास में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं जाएगा शेड्यूल, इसलिए उसने एक क्लास सिलेक्ट कर दी, इसको क्रॉस कर दो वापस अब, ठीक है। फिर 2 क्लासेस आ गई, देखो लिखी हुई आगे 2 क्लासेस लिखी हुई, आप देखिए ऊपर अभी एक क्लास थी, अब दो क्लासेस आ गई, क्योंकि शेड्यूल करने पे ऐसा हो रहा था। तो अब क्या करेंगे अपने को इन 2 क्लासेस में तो क्या करना है, सेंड करना है इनको, मतलब इनको असाइन करना है। तो अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे राइट साइड में जाके देखते हैं तो शेड्यूल वाला ऑप्शन ख़त्म, सेव ड्राफ्ट, इन सब पे किसी पे कुछ करने का मतलब ही नहीं रहा। मतलब मुझे क्या करना है, अब इसको
यहाँ से सेंड करना है। तो अगर मैं इसको सेंड करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको ये किया है इस तरह से, ये कहाँ चला जाएगा, TT1 चैप्टर 1 to 5 ये बच्चों को अभी पहुँच गया क्वेश्चन पेपर। अब ये पेपर आपका अभी से उनके पास पहुँच गया। अब ये पेपर बच्चे देख लेंगे। ये तो मेरा मॉक टेस्ट है, एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने करके दिखा दिया आपको। अब इस चक्कर में क्या होगा, आपका पेपर तो पूरा आउट हो जाएगा, अभी चला गया पेपर। ठीक है, तो क्या करना चाहिए आपको, इस चीज़ को कब करेंगे, अगर अपन को 2 क्लासेस में एक साथ भेजना है तो कब करेंगे आप बताइए। एग्ज़ाम से 5-10 मिनट पहले ही करना पड़ेगा ये काम। तो जो असाइन करने का काम है, असाइन मतलब वो एरो पे ट्रिक करके भेज देना, ये कब करेंगे आप, 10 मिनट पहले उस दिन। और अगर शेड्यूल कर रहे हैं तो एक अकेली क्लास में शेड्यूल करेंगे। 3-4 क्लासेस में शेड्यूल करना तो एक एक करके सबको सिलेक्ट कर करके सब में एक एक बार जाके शेड्यूल करना पड़ेगा। और शेड्यूल करने से ये होगा कि वो क्वेश्चन पेपर की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बच्चे नहीं देख पाएंगे लेकिन सभी टीचर्स को वो क्वेश्चन पेपर जितने भी ग्रुप में सबको दिखेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए सजेशन यही दिया गया है कि आप इसको क्या करें, 10 मिनट पहले ही असाइन करें, वो एरो के ऊपर क्लिक करके क्लासेस को सिलेक्ट करके। एक अकेली क्लास है तो आप शेड्यूल कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका कंसेप्ट, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीचर ने क्वेश्चन पूछे हैं। टाइमर वाली बात को कंफ्यूज मत करो, टाइमर किस में यूज़ होता था, गूगल फॉर्म में, और वो हटा दिया गया है। थैंक यू।